विष्णुराज के लिए बहुत बुरी खबर है। विष्णुराज का जो केस है मालती के मैटर में, वो केस अब रीओपन होने वाला है, क्योंकि मालती की बहन संगीता जो युवराज को रखी थी, वो और उसका जो भाई है निरहु, इन दोनों ने मिलकर विष्णुराज को जेल से छुड़वाया था युवराज के लिए। पर विष्णुराज भूल गया इन एहसानों को और लगातार मालती चौहान की बहन संगीता के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, पैसे रुपए से लेकर सोने चांदी चुराने तक के लिए। तो अब कहते हैं कि जो सीमा है बर्दाश्त की वो पार हो चुकी है और फिर से इन लोग डिसाइड कर चुके हैं कि अब रीओपन फिर से होने वाला है केस। तो जल्द ही विष्णुराज फिर से जेल की सलाखों के पीछे होगा। कहते हैं कि इंसान को किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, और खासकर तब जब तुमने बहुत बड़ा अपराध किया हो और सामने वाला तुम्हारे अपराध को माफ करके, सारी गलतियों को माफ करके एक बच्चे के लिए तुम्हें रिहा कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज विष्णुराज मालती की बहन संगीता को बदनाम कर रहा है। अपने ससुराल वालों के जो एक निरहु है मालती का भाई, उसको उसके सह में विष्णुराज संगीता को बदनाम कर रहा है। सह कैसे? विष्णुराज के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि निरहु के बारे में बोलता हुआ नजर आया कि संगीता ने जो युवराज को है भेज दिया था अपने मायके 5 दिन के लिए, और मायके में उस लड़के ने अकेले युवराज को रखा था, और जब लगा कि लोग थूकने लगेंगे तो फिर से युवराज को वापस लाया। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि इंसान को उसकी नेकी कभी नहीं भूलनी चाहिए, और ये बात सत्य है कि जानवर के बच्चों को और जानवर को पालना आसान है। आप एक डॉगी के सुसु पोटी को साफ कर दो, वो आपका जिंदगी भर एहसान मानेगा और वफादार भी रहेगा। पर इंसान के बच्चे को कभी मत पालना, क्योंकि उसका आप सुसु पोटी भी साफ करोगे, उसकी हर एक चीज को आप सहोगे। एक साल से लेके 2 साल तक के बच्चे का कोई भी नहीं करता, पर संगीता ने अपनी बहन का बच्चा जानकर, अपना समझकर उसका सोसू पोटी सब साफ किया, और सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। तो चाहे पैसे रुपए भी लिए हों, मैं मान लेती हूँ पैसे रुपए भी लिए हों, तो भी उसके एहसान को भुलाया नहीं जा सकता। और रही सवाल कि अगर संगीता इतना ही प्रताड़ित कर रही थी तो क्यों नहीं महादेव ज्योति युवराज को उसके पास से ले जा रहे थे। बहुत सारे लोगों का ये भी जवाब आया मुझे मेरे वीडियो में कि ज्योति महादेव को कई बार संगीता ने बोला कि युवराज को ले जाओ, पर युवराज को ज्योति महादेव नहीं ले जा रहे थे। और पैसे की बात कहें तो संगीता के पास जब भी महादेव आया है 500 रुपए, 1000 रुपए, वीडियो में खुद दिखाया है कि मैं युवराज को दे रहा हूं। अगर ज्योति महादेव के तरफ से कोई भी दान मिला है तो 500, 1000 से ज्यादा नहीं मिला है। युवराज को प्यार जताने के लिए तो ज्योति महादेव आते थे कि ये मेरा बेटा है, जब तक ये बेटे मेरे पास नहीं आ जाएगा अपना कोई बच्चा नहीं करूंगा। लेकिन ज्योति महादेव इस बोझ को नहीं उठा सकते थे और संगीता के पास वो नहीं ले गए। संगीता ने बहुत बार प्रयास किया कि क्यों नहीं ले जा रहे हो युवराज को, पर ये लोग नहीं ले आ रहे थे, क्योंकि युवराज का जो है बोझ नहीं बर्दाश्त करते, सुसु पोटी बच्चे का नहीं संभाल पाते। सिर्फ मिलने का दिखावा वीडियो बनाने के लिए कि ऑडियंस को दिखाएं कि ये युवराज को मिलने जा रहे हैं। और ये जो विष्णुराज बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं कि अमरनाथ ने 1.5 लाख रुपए दिए, पैसे दिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमरनाथ ने अगर पैसे भी दिए हैं तो निरहु के पिताजी को, यानी कि मालती के पिताजी को वो पैसे मिले हैं। अगर मेरा जहां तक मानना है, थिंकिंग है, आप लोग जो सच्चाई है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। जब इनकी पैसे की देन लेन हुई थी तो मालती के पिता ही मेन उसमें भागीदार थे और मालती के पिता को ही वो पैसे मिले हैं। अब चाहे विष्णुराज को मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा हो निरहु के तरफ से, क्योंकि निरहु और संगीता का नहीं बनता है इस टाइम पर, निरहु इन्फॉर्मेशन जो भी 2 सालों में हुआ है युवराज के साथ वो सारा का सारा विष्णुराज को दे रहा है। ये कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं है। बात यही है कि निरहु विष्णुराज से मिलकर गेम खेल रहा है और विष्णुराज निरहु के आड़ में ये सारी चीजें संगीता को यहाँ पर ट्रोल कर रहा है ना। पैसे रुपए से लेकर, सोना चांदी से लेकर
चांदी सोना का मैं बात करूं तो एक संगीता का वीडियो मैंने देखा और कल भी इस बात का जिक्र किया कि संगीता ने एक चांदी का चेन दिखाया जिसमें लॉकेट था, जो कि युवराज को गिफ्ट मिला था। तो कुछ मिला था पर वो संगीता ने नहीं दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन 2 सालों में अगर उसने उस बच्चे के लिए किया है, सूसू पोटी, उसका नोजी साफ करना, उसके हर दुख सुख, उसको तबीयत खराब होना, वो सारी चीज़ें उसने सेवा बर्दाश्त की हैं। बच्चे को भी इंसान थोड़ा बहुत डांटता है, मारता पीटता है, अपने बच्चे को तो गैर का है। अगर थोड़ा बहुत अगर उसको मार भी पड़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना हाहाकार मचाने की ज़रूरत है जिस तरह से विष्णु राज एक्सपोज कर रहा है मालती की बहन संगीता को। आज संगीता का भी वीडियो आया क्योंकि विष्णु राज लगातार मान नहीं रहा है। विष्णु राज का ये कहना है कि युवराज का नाम लेना बंद कर दो, हम भी वीडियो बनाना बंद कर दे। पर हम ये देख रहे हैं कि युवराज के नाम से लगातार वीडियो बना रहा है कि युवराज को प्रताड़ित किया गया, युवराज के साथ ये हुआ वो हुआ, डंडों से मारा। और उधर से संगीता का 1-2 वीडियो आया है, एक संगीता के पति का और आज संगीता का। और संगीता ने दावा किया है कि जितने पैसे का ब्लेम लगा रहे हो, जितने सोने चांदी का ब्लेम लगा रहे हो, सबूत के साथ यहाँ पर आओ, अगर मर्द के बच्चे हो तो, और सीबीआई जांच बैठाओ, और नहीं बैठाओगे तो मैं खुद तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस करूंगी। अब मानहानि का केस करे या ना करे, लेकिन अगर संगीता के पास अगर पैसा होता और पैसे वाली पार्टी होती तो इस तरह से विष्णु राज एक्सपोज नहीं करता, ना ही इस तरह से बदनाम करता। शायद कमजोर जानकर विष्णु राज लगातार वीडियो पे वीडियो बनाकर संगीता को डिफेम कर रहा है, क्योंकि विष्णु राज के ससुर और साले ये दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि पैसा इन्हीं लोगों ने रखा है। असली जो पैसा है, जिस पैसे की देन लेन हुई थी, विष्णु राज ने बोला कि 7 लाख में डील हुआ था समझौते का, केस वापस लेने का, तो 4 लाख इन्होंने पहले दे दिया और फिर बाद में मालती का गहना जब लेने की बारी आई तब मांगा तो दिया कुछ पैसे। शायद 6 लाख या 7 लाख विष्णु राज के तरफ से मिला, लेकिन वो पैसे रखा कौन? मालती के पिता और मालती का भाई। अब ये संगीता को बार बार प्रताड़ित कर रहा है, संगीता को बार बार यहाँ पर एक्सपोज कर रहा है कि संगीता ने सारे पैसे लूट लिए युवराज के। कुछ लोगों ने दान दिया था, स्कैनर लगाया था, जबकि वो स्कैनर में जो पैसा आया वो संगीता के पास नहीं आया। या तो पड़ोसियों ने लिया, या तो जो वहां पर वीडियो बनाते हैं निरहू के साथ जो एक लड़का रहता है उसने अपना स्कैनर लगाया, निरहू ने अपना स्कैनर लगाया। इन लोगों ने अपने अपने स्कैनर पे युवराज के नाम से भीख मांगा। युवराज के नाम से बड़े बड़े डोनेशन आते थे, कपड़े लगते, सूटकेस में भर भर के जूते सब आते थे, मानते हैं वो रखा होगा। पर पैसे के अगर नाम पे बात की जाए तो आज संगीता ने इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अगर तुम्हारे पास प्रूफ है कि मुझे पैसे मिले हैं तो तुम यहाँ पर मर्द के बच्चे हो तो सीबीआई जांच बैठाओ, और मेरी गलती निकले तो तुम यहाँ से ले जाओ, और यहाँ पर अगर नहीं है, जितने एलिगेशन लगाए हैं तो तुम यहाँ पर दे जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा होगा। एक औरत को कमजोर जानकर विष्णु राज लगातार डिफेम कर रहा है। आखिर इतने दिनों के बाद, 4-5 महीने के बाद, जितने दिन हुए हों विष्णु राज को जेल से छूटने के बाद, इतने दिनों के बाद क्यों आंख खुली? इसके पहले क्यों नहीं आंख खुली? अपने ही बच्चे के नाम से तुम पैसा कमा रहे हो, अपने ही बच्चे के नाम को डुबो कर। इसके पहले मालती के नाम पे पैसे कमाए, मालती के नाम से तुम फेम लूटे, अब अपने बच्चे के नाम से। क्यों? क्योंकि तुमको थार लेनी है, गाड़ी लेना है, तो मोटी रकम चाहिए, तो कोई और तो है नहीं अपोजिट पार्टी में तुम्हें डिफेम करने के लिए। तो मालती की बहन की कमजोरी पकड़कर मालती की बहन को ट्रोल करो, क्योंकि वो तो जवाब देगी नहीं। बट आज उसने जवाब दिया है कि मर्द के बच्चे हो तो यहाँ पर साबित करो प्रूफ के साथ, और नहीं तो तुम यहाँ पर देकर जाओ, नहीं तो मैं तो केस जरूर करूंगी मानहानि का। मुझे लगता है कि संगीता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे तो सामने वाला तुम्हारे मुंह में उंगली डालता जाएगा और तुम गलत साबित हो जाओगे। और मैं तो ये देख रही हूं कि इस इंसान को जरा भी शर्म नहीं है कि जिसने उसको जेल से छुड़ाने में मदद की, उसी को यहाँ पर आकर डिफेम कर रहा है। क्या उसको वो भूल चुका है कि अगर ये लोग चाहें तो फिर से केस रीओपन हो सकता है? बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि केस रीओपन हो चुका है, तो मुझे ये कोर्ट कचहरी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आप लोगों ने अगर सजेस्ट किया है, जो चीज़ें बताई हैं, अगर वो सही है तो
केस रीओपन हो सकता है। वहां पे बहुत सारी कंडीशन जो आप लोगों ने बताई है कमेंट में कि उस परिवार वालों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी चीज़ की उसके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो चाहें तो इसके ऊपर दोबारा केस कर सकते हैं। तो ये भूल चुका है, इसको पैसे की हो गई है घमंड, क्योंकि ये दोबारा शादी कर लिया है। अब ये सोचता है कि मालती के परिवार वालों को मैंने पैसे देकर खरीद लिए हैं। तो इतना तुम किसी के मुंह में उंगली डालोगे तो तुम्हारे पैसे भी जाएंगे, और अगर वो अपने पे आ गए तो तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे फिर से घुसेड़ेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा अपराध तुम्हारे ऊपर है ही, अपराध ही हो। दहेज प्रताड़ना में तुम्हारे ऊपर केस हुआ है और फिर से तुम उसके परिवार को पैसे रुपए का इल्जाम लगा रहे हो, तो मानहानि का केस कर देंगे तो कहीं के नहीं रहोगे। थोड़ा भी इंसान के अंदर डर नाम की चीज नहीं है। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप लोग फिर से कमेंट करना जो चीजें मैंने बताई हैं। कोई भी चीज अगर इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो आप लोग कमेंट करके जनता को भी बताइए और हमें भी पता चले। तो चलिए बाय बाय।